चलिए अभी आप लोग सभी लोग पूरा 100% अटेंशन देंगे और इसकी आपको 10-10 सेंटेंस बोलने की घर पर प्रैक्टिस करनी है। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहाँ से, व्हाट मीन्स होता है क्या, फॉर व्हाट मतलब होता है किस लिए। ये कल मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताया था। आप फॉर व्हाट यूज नहीं कर पा रहे तो फॉर व्हाट की जगह वाई भी यूज कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम जिसका मतलब होता है कितने बजे, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, हुम का मतलब होता है किसे, ठीक है, विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, और हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको कल बताया था। विच का हो जाएगा कौन सा, और इन विच का मतलब हो जाएगा किसमें। जैसे मैंने कहा कौन सी क्लास में, इन विच क्लास, कौन सी स्कूल में, इन विच स्कूल, कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में, इन विच यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन विच, अब आप एक बात नोटिस करो, यहां इन लगाया है तो यहां पर हमने मे लगा रहे हैं, यहां पर ऑन लगाया है तो यहां पर लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी प्रीपोजिशन लगती है इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को यूज करना होता है। जैसे देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आई स्टडी इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे इन दिस की जगह लग जाएगा विच, और क्लास की जगह लग जाएगा क्लास। इन विच क्लास डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। इन विच का मतलब होता है किसमें, है ना। ओके, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आंसर आएगा आई स्टडी इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं। अब देखना भैया दूसरा वाला सेंटेंस, I will put my bag on this table. मैं अपने बैग को इस टेबल पर रखूंगा, ठीक है। ये आपने डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया भाई मैं अपने बैग को इस टेबल पर रखूंगा, पुट करूंगा, कीप और पुट दोनों यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से टेबल पर, देखो इन क्यों लगाया था, क्योंकि यह इन था। अब कौन से टेबल पर आप रखोगे अपने बैग को, तो बोला जाएगा ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल विल यू पुट योर बैग। माई बैग का क्या हो जाएगा, योर बैग। तो ये बना क्वेश्चन और ये बना उसका आंसर। ऐसे ही ये बना क्वेश्चन और ये बना उसका आंसर। तो मैं आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना सीख रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपको कैसे उनको यूज करना होता है। तो यहां हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई जब बोल रहे हैं हम आई स्टडी इन दिस क्लास तो क्वेश्चन बना इन विच क्लास। आई विल पुट माई बैग ऑन दिस टेबल तो क्वेश्चन बना ऑन विच टेबल। ऑन विच टेबल मतलब किस टेबल पर। तो जो प्रीपोजिशन लग रही है ना उसी के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएच वर्ड आपका यूज हो रहा है। अगर आपके उसमें ऑन की नीड हो रही है, जैसे मैंने कहा कौन से रास्ते पर, तो ऑन विच रोड आएगा, इन विच रोड नहीं आएगा। ऑन विच रोड, कौन से रास्ते पर की बात हो रही है इसलिए ऑन लग रहा है। अब मैंने कहा कौन सी किताब में पढ़ा भैया आपने, अब किताब के अंदर आपने कोई चीज पढ़ी तो ऑन विच बुक आएगा कि इन विच बुक आएगा। ऑब्वियसली आप किताब की बात करें, किताब के अंदर कोई कंटेंट है तो इन विच बुक की बात करो। आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है डियर स्टूडेंट्स। ये अगर आपको समझ में आ गए ना तो आप जंग जीत गए डब्ल्यूएच वर्ड की, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड यहीं पर स्टूडेंट को दिक्कत देता है। तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान दें, इन विच मतलब होता है किस में और ऑन विच मतलब होता है किस पर। अब वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा किस स्कूल में तो इन विच स्कूल, किस कॉलेज में इन विच कॉलेज, और जब मैं कहूंगा किस पेड़ पर ऑन विच ट्री, ऑन विच ट्री, किस टेबल पर ऑन विच टेबल, किस चेयर पर ऑन विच चेयर। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। वाई विच का मतलब होता है किससे या किसके द्वारा, लेकिन ये कैसे यूज होता है वो समझो आप। जैसे देखो मैं यहां कार से आता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप यहां किससे आते हो,
तो आपने आंसर दे दिया, सर मैं यहां कार से आता हूं, सर आई कम हियर बाय कार। अब ये रहा आपका बाय और ये रहा आपका कार। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप यहां किससे आते हो, तो क्वेश्चन बनेगा बाय विच डू यू कम हियर। तो आप आंसर देंगे, ये आपका आंसर है, आई कम हियर बाय कार। मान लो आप ट्रेन से आते हैं तो आ जाएगा यहां बाय ट्रेन। मान लो आप बाइक से आते हैं, स्कूटी से आते हैं या अदर किसी व्हीकल से आते हैं, तो आई कम हियर बाय बाइक, बाय बाइसिकल, जिससे भी आप आते हैं। सो दिस इज द टेक्निक। ये रहा आपका बाय विच, जिसका मतलब हो रहा है किस साधन से, किससे। तो ये जो बाय प्रीपोजिशन है उसका खेल है। देखो अभी हमने एक प्रीपोजिशन देखी इन, एक प्रीपोजिशन देखी एट और एक प्रीपोजिशन देखी बाय। ऐसे ही एक प्रीपोजिशन होती है विथ, जिसका मतलब से होता है, जिसका इसका मतलब के द्वारा होता है, इसका मतलब पर होता है और इसका मतलब में होता है। तो इसमें हो जाएगा किस कक्षा में, इन विच क्लास, किस टेबल पर, ऑन विच टेबल, किस साधन से, बाय विच मीन्स, या फिर आप कह सकते हो बाय विच, और इससे होता है किससे। जैसे आपने कहा मैं पेन से लिखता हूं या मैं पेंसिल से लिखता हूं, तो आप बोलोगे आई राइट विथ पेंसिल। ध्यान देना सभी, ये समझ में अगर आपको आ गया ना तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लोड मत लेना, है ना, ये धीरे से समझ में आते हैं। आई राइट विथ पेंसिल, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप किससे लिखते हो, तो ये विथ उठकर कहां आ जाएगा, आगे विथ, और फिर आएगा आपका विच। विथ विच डू यू राइट, विथ विच डू यू राइट, आप किससे लिखते हो, तो आंसर आएगा आई राइट विथ पेंसिल। और अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया ना, तो फिर मैं बता रहा हूं, लोड बिल्कुल मत लेना, आपको जो आया है वो समझ के चलो, क्योंकि इतना डिटेल में कोई भी कॉन्वर्सेशन यूज नहीं होता है। ज्यादातर बातचीत में आपको वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हुम, विथ हुम ये यूज होते हैं। ये नहीं भी हो गए चल जाता है, अगर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया कोई गल नहीं। लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आने वाले 4-5 दिन 6 दिन बाद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये विथ विच इसी तरीके से आपका बना है, इसका मतलब भी होता है किससे। तो कुल मिला के बाय विच की भी किससे, विथ विच भी किससे, किस पर और किस में, इस तरीके से ये सारा का सारा प्रीपोजिशन का खेल है। अच्छा, बाय विच और विथ विच में क्या अंतर है, दोनों का मतलब किससे होता है, ये कोई साधन की बात होती है। जैसे ट्रेन से किससे आते हो, बाय विच डू यू कम हियर, किससे जाते हो, विथ विच डू यू कम। लेकिन मैंने कहा कि आप सब्जी किससे काटते हो, आप आंसर शीट में किससे लिखते हो, पेन से या पेंसिल से। विथ विच डू यू राइट इन आंसर शीट, विथ पेन और विथ पेंसिल। सो यू वुड से सर आई राइट विथ पेन, I am a student of college. I am a college going student. I don't write with pencil. I write with pen. You know. So this is the way to answer. तो ये यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दो वर्ड आपके सामने लिखे हैं, एक है हाउ मेनी और दूसरा है हाउ मच। और आपको पता है दोनों का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कितना, कितनी, कितने। अब आपको पहले तो यह समझना है कहां मैं हाउ मेनी लगाऊं, कहां मैं हाउ मच लगाऊं, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मेनी और हाउ मच को कैसे मैं समझ सकता हूं। तो आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां देना चाहूंगा जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हाउ मेनी और हाउ मच के बीच में अंतर को समझ लो। ठीक है, आपके नाउन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, ये नाउन आपके दो प्रकार के हुए, एक हो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। अब इधर देखना, पूरा अटेंशन यहां देना, सबको आ जाएगा समझ में। ये आपका पेन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनता है, पेन्स। और पेन के अंदर जो इंक होती है, बॉटल के अंदर जो पानी होता है, ये सब आपके अनकाउंटेबल होता है। कोई मेटल होती है, आयरन, गोल्ड, ठीक है। और मनी भी अनकाउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि मनी का मेजरमेंट इंडिया में रुपीज से होता है, अमेरिका में डॉलर से होता है, तो अलग अलग कंट्री में इसकी अलग अलग यूनिट है, इसलिए मनी को भी अनकाउंटेबल माना गया है। ठीक है, तो पेन, पेन। और रुपीज काउंटेबल है, रुपी, इसका प्लूरल बनता है रुपीज। डॉलर, इसका प्लूरल बनता है डॉलर्स। ठीक है, बॉय, इसका प्लूरल बनता है बॉयज। तो आपको क्या करना है, मेनी का उपयोग करना है इनके सब के साथ।
मेनी बॉयज, मेनी डॉलर्स, मेनी रुपीज, मेनी पेन्स, लेकिन मच का उपयोग करना है इनके साथ। मच मनी, मच गोल्ड, मच आयरन, मच वाटर और मच इंक। अब आपसे मैं कहूं कितना पानी, ठीक है, मैं कहूं कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। कितना दूध, हाउ मच मिल्क। कितनी इंक, हाउ मच इंक। लेकिन जब मैं कहूंगा कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स। कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। भाई दिस इज द टेक्निक टू लर्न। नाउ हाउ मेनी, हाउ मच के बाद में हाउ लॉन्ग टाइम। हाउ लॉन्ग टाइम को बोला जाता है स्टूडेंट कितना समय या कितनी देर। हाउ लॉन्ग भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कितनी देर भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग टाइम। जब मैंने आपसे पूछा आप कितने समय सोते हो, कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग टाइम डू यू स्टडी। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितनी देर अपने दोस्तों की मदद करते हो, आप कितनी देर यहां आते हो, आप कितनी देर यहां बैठते हो, आप कितनी देर यहां आराम करते हो। जो कुछ भी कितनी देर के सेंस में आ रहा है, कितने समय के सेंस में आ रहा है, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग टाइम लगाते हैं। ऐसे ही आपका हाउ मेनी टाइम्स, जिसका मतलब होगा कितनी बार। ध्यान देना स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या होगा, कितनी बार। अब ये बारी के लिए यूज होता है, ये बोलते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार। ये जो इस तरीके से बारंबार वाला आप काम करते हैं ना, वो चीज आपकी इसी में आती है। ठीक है, तो आप इसको समझो ये किस तरीके से होता है। तो जब आप कहते हो, मैंने कहा कितनी बार, तो हाउ मेनी टाइम्स। आप कितनी बार खाना खाते हैं। अब बताइए क्या लगेगा इंग्लिश में, हाउ मेनी टाइम्स। खाते हैं मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो डू और डस की कंडीशन है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड। अब आपने कहा, ध्यान देना, आपने कहा मैं 4 बार खाना खाता हूं, तो आई ईट फूड 4 टाइम्स। ठीक है, आई ईट फूड 4 टाइम्स। अब मैंने आपसे पूछा आप खाना कितनी बार खाते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब कितने, और ये टाइम्स उठकर यहां आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड। आप खाना कितनी बार खाते हैं, तो आप आंसर कहेंगे आई ईट फूड 4 टाइम्स। चलिए अभी आप लोग इधर ध्यान दें, हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, हाउ फार कितनी दूर। हाउ अवे, इसमें एक और वर्ड यूज करना चाहो तो कर सकते हो, हाउ अवे। हाउ अवे एंड हाउ फार दोनों का मतलब होता है कितनी दूर। अब इसको कैसे यूज करते हैं, आपका कॉलेज कितनी दूर है, हाउ फार इज योर कॉलेज। ठीक है, हाउ फार इज योर कॉलेज। आपका घर कितनी दूर है आपके कॉलेज से, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर कॉलेज। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर कॉलेज। इंदौर से भोपाल कितनी दूर है, हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम भोपाल। चलिए आप लोग, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको 3 वर्ड एक साथ लिखे हैं, ध्यान देना, पूरा का पूरा अटेंशन। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का। ठीक है, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ। अब ये जो है ना, ये किस प्रकार का सिंगुलर है। जैसे मैंने कहा किस प्रकार की बुक, तो व्हाट टाइप ऑफ बुक। लेकिन जब मैं बोलूंगा किस प्रकार की बुक्स, किस प्रकार की किताबें आपको पसंद है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स। यहां भी एस और यहां भी एस, दोनों जगह पर एस लगाना है। चलो इधर ध्यान दें आप लोग, सभी पूरा अटेंशन दे इधर। तो व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स मतलब होता है किस प्रकार की किताबें, है ना। और व्हाट काइंड ऑफ, अब ऐसे ये तीनों का मतलब एक ही होता है, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स किस प्रकार की किताबें, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स किस प्रकार की किताबें। मतलब तीनों में जब प्लूरल आएगा तो एस लगा देना।
तीनों में जब प्लूरल आएगा तो आपको क्या लगा देना है, एस लगा देना है। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा आपको किस प्रकार की किताबें पसंद है, What kinds of books do you like? ये आपका इस तरीके से हो गया, आपको किस प्रकार की किताबें पसंद करते हो। अब आपने किस तरीके की किताब पसंद की मतलब क्या आएगा बताओ, What kinds of books did you like? Did you like मतलब क्या होगा, पसंद की, है ना। तो इस तरीके से अब आप देखो। अच्छा, मैंने कहा रवि किस प्रकार का लड़का है। अब रवि एक ही लड़का है तो काइंड आएगा, काइंड्स आएगा, सिर्फ काइंड आएगा। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज रवि। तुम किस प्रकार के लड़के हो, व्हाट काइंड ऑफ बॉय आर यू। वह किस प्रकार का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही। निशा किस प्रकार की लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज निशा। ठीक है, तो ये काइंड की जगह आप यहां पर टाइप भी लिख सकते हो, आप सॉर्ट भी लिख सकते हो, SORT सॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। जब एक की बात करोगे तो काइंड, टाइप और सॉर्ट, और जब ज्यादा की बात करते हो तो इन्हीं में एस लगा देते हो, काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स। चलिए, तो इस दो को और फिनिश करते हैं। व्हाट फॉर व्हाट पर्पस मतलब होता है किस उद्देश्य से या किस उद्देश्य के लिए। किस उद्देश्य से, उद्देश्य समझते हो ना, एक पर्पस जो होता है, एक लक्ष्य जो होता है, पर्पस, उद्देश्य, है ना। और फॉर व्हाट रीजन मतलब होता है किस कारण से, रीजन मतलब होता है कारण। अब मैं आपसे कहूं फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप किस उद्देश्य से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपने अपना पर्पस बता दिया। अब ऐसे मैंने पूछा फॉर व्हाट रीजन आर यू लर्निंग इंग्लिश, आपको पता है वही आंसर देना है जो आपने पर्पस में बताया, क्योंकि पर्पस ही रीजन है, रीजन ही पर्पस है।